हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी यूआई के लिए टेस्ट केसेस लिखेंगे। देखेंगे किस तरीके से हम लोग एस्प्रेसो लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने व्यूज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, उन पर कुछ टाइप कर रहे होंगे, बटन पे क्लिक कर रहे होंगे, जो हमारे इंटेंट्स होंगे उनको रीड कर रहे होंगे कि इंटेंट फायर हुआ है या नहीं। तो इस तरीके से हम लोग अपने टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इस वीडियो में भी हम लोग इसी ऐप का एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ कोड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बटन्स हैं, प्रीवियस के, नेक्स्ट के, और यहाँ पे ये शेयर वाला बटन भी है। तो इसी के लिए टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो इसका जो सोर्स कोड है आपको गिटहब पे मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसका कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोड पे चलते हैं सीधा और इसके लिए टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये ऐप दिखती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे कोड्स चेंज हो रहे हैं, और जैसे ही यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक चूज़र आएगा जो हमें बता रहा है कि किसके थ्रू आपको शेयर करना है। तो इसके लिए हमें टेस्ट केसेस लिखने हैं कि हमारी नेक्स्ट की फंक्शनैलिटी सही चल रही है या प्रीवियस की फंक्शनैलिटी सही चल रही है या नहीं, एग्जैक्ट कोड आ रहा है कि नहीं, जो हमने पास किया है वही कोड्स आ रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिपेंडेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एंड्रॉइड टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन लिखा है, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने ये टेस्ट कोर वाली डिपेंडेंसी ऐड करी है। सिमिलरली उसके कॉरस्पॉन्डिंग KTX वाली ऐड करी है। JUnit के लिए मैंने ये दोनों डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एस्प्रेसो का यूज़ करने वाले हैं। तो एस्प्रेसो कोर का यूज़ किया है मैंने। यहाँ पे हम लोग इंटेंट बेस्ड टेस्टिंग भी करेंगे कि इंटेंट रेज हो रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास ये लाइब्रेरी है एस्प्रेसो इंटेंट्स। तो एस्प्रेसो के थ्रू आप लोग बहुत सारे टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, सारे कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक जनरल आइडिया दूंगा आपको किस तरीके से हम लोग इसके टेस्ट केसेस लिखते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेंट्स की हैंडलिंग करते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। आप चीज़ें सर्च कर पाओगे जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ भाई मुझे इस तरीके से टेस्ट केसेस लिखने हैं इसके। तो इसकी एक गूगल की रेपोजिटरी भी है जिसको आप रेफ़र कर सकते हो। उसके अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो टेस्टिंग के लिए एक रेपोजिटरी है टेस्टिंग सैम्पल्स के नाम से, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। इसके अंदर आपको डिफरेंट टेस्ट केसेस मिल जाएंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके लिए होपफुली आपको यहाँ पे टेस्ट केसेस मिल ही जाएंगे। तो आप उसको देख सकते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप अपनी ऐप के अंदर कोड लिख सकते हो। तो वापस एंड्रॉइड स्टूडियो पर चलते हैं और अपनी ऐप के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। तो सेम वही स्टेप्स होंगे। यहाँ पे मैं ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इसके लिए टेस्ट फाइल जनरेट करते हैं। इसको यहाँ पे मैं JUnit 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक ओके। और यहाँ पे मैं अपनी एंड्रॉइड टेस्ट डायरेक्टरी सेलेक्ट करूँगा। तो इस क्लास के अंदर अपना एक टेस्ट केस डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट फंक्शन डिफाइन करता हूँ, टेक्स्ट नेक्स्ट बटन एक्सपेक्टेड करेक्ट कोड। तो इस तरीके से मैंने ये टेस्ट केस डिफाइन किया है। तो जितना भी मेरा UI से इंटरेक्शन का लॉजिक होगा वो मैं इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करूँगा। बट इससे पहले मुझे एक और काम करना होगा, मुझे ये बताना होगा कि ये वाला सारा काम मुझे कौन सी एक्टिविटी पे करना है। तो उसके लिए मुझे एक रूल डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया पहले मेरी ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट करना, उसके बाद जितने भी व्यूज़ मेरे UI पे होंगे उसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक रूल डिफाइन करते हैं कि भैया पहले मेरी ये वाली एक्टिविटी ओपन करना, उसके बाद मेरी ये टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करना। तो इसके लिए हमारे पास क्लास है यहाँ पे एक्टिविटी सिनेरियो रूल। उसमें हम लोग अपनी एक्टिविटी का नाम पास करते हैं। तो जब भी हमारी ये टेस्ट केसेस रन होंगे उससे पहले हमारी एक्टिविटी लॉन्च हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ एक्टिविटी सिनेरियो रूल, और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं और अपनी क्लास का नाम पास कर देंगे। तो हमारी क्लास का नाम है मेन एक्टिविटी। अगर मुझे कोई और इंटेंट्स भी पास करने हैं, मतलब एक्टिविटी को लॉन्च करने से पहले यहाँ पे कुछ इंटेंट्स पास करने हैं, तो यहाँ पे मैं उसको पास कर पाऊँगा। बट हमारी ये मेन एक्टिविटी है, ये हमारी लॉन्चर एक्टिविटी है, तो इसमें हमारे को कोई इंटेंट्स की नीड नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ये रूल डिफाइन किया है। तो ये जो रूल्स का कॉन्सेप्ट है ये आपका JUnit का पार्ट है। अगर आपको अपने टेस्ट केसेस से पहले, मतलब इस क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं उन सब के लिए कुछ कॉमन इन्वायरमेंट चाहिए, मतलब कुछ कॉमन कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक रूल डिफाइन कर सकते हो। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि भैया इस क्लास के अंदर मेरे जितने भी टेस्ट मेथड्स होंगे उसको मेन एक्टिविटी का इंस्टेंस चाहिए, मतलब उसको पहले मेन एक्टिविटी लॉन्च करनी होगी, उसके बाद ही आपके ये टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे। तो इस तरीके से हमने एक रूल डिफाइन कर दिया। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में बोलूँ, मुझे अपनी मेन एक्टिविटी को टेस्ट करना है, तो पहले मुझे मेन एक्टिविटी को लॉन्च कराना होगा। तो लॉन्च कराने के लिए हमने ये रूल डिफाइन कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके लिए टेस्ट केसेस कैसे लिखेंगे। तो अगर मैं UI के टेस्ट केसेस की बात करूं तो किस तरीके के टेस्ट केसेस हो सकते हैं। हम लोग UI पे क्लिक कर रहे होंगे, जो हमारे पास फील्ड्स होंगे उसमें कुछ टाइप कर रहे होंगे, रेडियो बटन को सिलेक्ट कर रहे होंगे, स्क्रॉल कर रहे होंगे। तो इस तरीके के हमारे पास टेस्ट केसेस होंगे। तो वही चीज़ करनी है हमें यहाँ पे, हमें अपने व्यूज़ के साथ इंटरेक्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे अपने व्यू को पकड़ना भी पड़ेगा जिससे मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो वही चीज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग, सबसे पहले अपने व्यू को पकड़ेंगे जिससे हम लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएँ। अब जैसे ही हमारे पास व्यू का रेफरेंस आ जाएगा तो उसमें हम लोग कुछ एक्शंस परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किए हैं उसके बाद आपकी UI कैसी है।
अगर आपकी जो UI है वो मैच हो रही है जो आपने टेस्ट केस में लिखी है तो आपका टेस्ट केस पास हो गया। तो दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को। सबसे पहले हमें व्यूज़ को एक्सेस करना है। जैसे हमारे व्यूज़ एक्सेस हो जाएंगे उस पर हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन कैसे करेंगे? उसमें हम लोग एक्शंस डिफाइन करेंगे। जब हम लोग एक्शंस डिफाइन कर देंगे उसके बाद हम लोग अपने मैचिंग क्राइटेरिया लगाएंगे कि भैया हमारा टेस्ट केस पास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये वही वाली बात है, अरेंज, एक्ट और असर्ट। पहले हम लोग अरेंज कर रहे हैं कि हमारे सारे व्यूज़ हमें मिल जाएं, उसके बाद हम लोग उस पर एक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग असर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। तो एस्प्रेसो लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक मेथड है ऑन व्यू के नाम से, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इस मेथड के अंदर हमें एक व्यू मैचर पास करना है। बेसिकली हमें एक क्राइटेरिया पास करना है जिसके बेसिस पे हम लोग अपने व्यूज़ को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है विद ID के नाम से। ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब जिस भी व्यू को मुझे एक्सेस करना है उसकी यहाँ पे मैं ID पास करूँगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ r.id.btn next। तो इस तरीके से हम लोग अपने व्यू को एक्सेस करेंगे। अब इस व्यू में हमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो सपोज़ ये हमारा एक बटन है और इस बटन पे मुझे परफॉर्म करना है क्लिक। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं क्लिक फंक्शन पास करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी UI पे एक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 2-3 बार रेप्लिकेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक डिबगर लगाता हूँ तो देखते हैं किस तरीके से हमारा टेस्ट केस चलेगा। तो हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 3 बार नेक्स्ट बटन क्लिक हुआ और ये हमारा ब्रेक पॉइंट हिट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला कोड आ रहा है। तो अब सपोज मुझे इस तरीके से एक टेस्ट केस लिखना है कि मैंने अपनी ऐप के अंदर 3 बार नेक्स्ट बटन प्रेस किया है, तो हमारे पास यही वाला कोड आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे टेस्ट केस लिखना है। तो देखते हैं इस चीज़ के लिए टेस्ट केस कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले अपना व्यू एक्सेस करेंगे। यहाँ पे मैं विद ID पास करूँगा और हमारी ID का नाम है r.id.codeText। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि हमारा वही वाला टेक्स्ट आ रहा है या नहीं। तो ये हमारे पास एक चेक फंक्शन है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है मैचेस के नाम से, तो मैं इस फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एस्प्रेसो का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है विद टेक्स्ट के नाम से, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना कोड पास करेंगे जो भी मुझे मैच कराना है। तो मैं अपनी codes.json फाइल के अंदर जाता हूँ और हमारे पास ये वाला कोड आ रहा था, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से मैंने एक सिंपल टेस्ट केस लिखा है यहाँ पे कि भैया पहले हमारे 3 बार नेक्स्ट बटन को क्लिक करना, उसके बाद जो हमारे कोड टेक्स्ट है उसको चेक करना क्या उसका जो टेक्स्ट है वो मैच कर रहा है इससे। अगर इससे मैच कर रहा है तो हमारा टेस्ट केस पास हो गया है। तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट केस पास हो चुका है। 3 बार उसने नेक्स्ट क्लिक किया और हमारा कोड जो था वो मैच हो रहा था, तो उसने मैच किया और ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया और हमारी एक्टिविटी को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग अपने UI वाले टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। अब इस केस में हमारे पास ये बटन था, तो यहाँ पे जो हमने एक्शन परफॉर्म किया था वो क्लिक था। अब सपोज मुझे टाइप करना होता टेक्स्ट, मतलब ये जो हमारा एक्शन है यहाँ पे मुझे अपना टाइप करना होता टेक्स्ट, ये हमारी कोई टेक्स्ट फील्ड होती, तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है टाइप टेक्स्ट के नाम से, तो इसका हम लोग यूज़ करते और जो भी मुझे टाइप करना होता टेक्स्ट वो मैं यहाँ पे पास कर देता। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टाइप टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं अगर मुझे किसी एडिट टेक्स्ट फील्ड में टाइप कराना है। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस रेडी हो चुका है। अब सपोज मुझे टेस्ट करना है कि हमारा शेयर बटन जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो अगर मैं शेयर बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे लिए इंटेंट चूज़र ओपन करता है। तो देखते हैं इसके लिए कैसे कोड लिखेंगे। तो दोबारा से यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, टेस्ट शेयर बटन एक्सपेक्टेड इंटेंट चूज़र। तो इस वाले टेस्ट केस में हमें बेसिकली ये टेस्ट करना है कि हमारा इंटेंट चूज़र ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारा इंटेंट चूज़र तभी ओपन होता है जब हम लोग एक्शन अंडरस्कोर सेंड नाम का एक इंटेंट रेज करते हैं। ये हमारा एक इम्प्लिसिट इंटेंट होता है। जब भी मुझे कोई मैसेज शेयर करना होता है तो मैं एक इंटेंट रेज करता हूँ एक्शन अंडरस्कोर सेंड वाला। तो यही हम लोग चेक करेंगे कि हमारा ये इंटेंट रेज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर मैं इसकी UI दिखाता हूँ तो इस बटन के क्लिक पे हम लोग एक इंटेंट रेज करते हैं एक्शन अंडरस्कोर सेंड, तो उसी को हमें वैलिडेट करना है। तो एस्प्रेसो लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक क्लास है इंटेंट्स के नाम से, तो यहाँ पे हमें इसको इनिशियलाइज करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका एक फंक्शन कॉल करेंगे इनिट। अब यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेड इंटेंट बताएंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्सपेक्टेड के नाम से। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है ऑल ऑफ के नाम से, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इस वाली लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे हैमक्रैश वाली। तो हैमक्रैश वाली लाइब्रेरी जो होती है वो हमारे मैचेस के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा हैज़ एक्शन और इस तरीके से हम लोग इसके अंदर अपना इंटेंट पास करेंगे। तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पास करेंगे इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर सेंड। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि हमारा ये इंटेंट रेज होगा। उसके बाद सेम वही प्रोसेस करेंगे कि अपने शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और हमारे बटन की जो ID है वो है हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन।
तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारा इस पर क्लिक होगा उसके बाद हम लोग अपनी एसर्ट स्टेटमेंट लगाएंगे। तो जैसे ही हमारा ये बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे हमने लिखा इंटेंडेड एक्सपेक्टेड, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और आखिरी में इस इंटेंट्स को यहाँ पे रिलीज़ करना होगा। तो एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने इंटेंट्स की लाइब्रेरी को इनिशियलाइज़ किया है। उसके बाद हमने उसे बता दिया कि भैया ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि हमारा ये वाला इंटेंट रेज होना चाहिए जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना बटन क्लिक किया। बटन क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे बता दिया कि भैया मेरी इंटेंशन ये है कि जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो हमारा ये वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये हमारी असर्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो हमारी असर्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि हम लोग इंटेंट कर रहे हैं कि हमारा ये एक्शन अंडरस्कोर सेंड वाला इंटेंट जो है वो रेज होना चाहिए। अगर ये रेज हो रहा होगा तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अगर ये रेज नहीं होगा तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। और उसके एंड में इस इंटेंट को हमने यहाँ पे रिलीज़ कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग इस इंटेंट चूज़र को वैलिडेट करेंगे। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो अगर इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट केस पास हो चुका है और ये हमारा इंटेंट चूज़र भी ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे ये टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं। तो ये सारे टेस्ट केसेस हम लोग वन गो में भी रन कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हर टेस्ट केस के लिए हमारी ये मेन एक्टिविटी का इंस्टेंस बनेगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले हमारा इंस्टेंस क्रिएट हुआ, उसने नेक्स्ट किया, उसके बाद हमारा दोबारा से क्रिएट हुआ, उसने शेयर बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ी से होता है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो आप इस पर डिबगर अटैच कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों टेस्ट केस जो हमारे वो पास हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने यूआई वाले टेस्ट केसेस लिखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ऑल्दो स्मॉल सा ही कोड स्निपेट है बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लेन करी हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका एक फाउंडेशन रेडी हो गया होगा। इसके बेसिस पे आप मल्टीपल टेस्ट केसेस लिख पाएंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप गूगल के सैम्पल्स देख सकते हैं, उसको रेफ़र करें, उसके कोड को इंटीग्रेट करें, उसके अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट केसेस लिख पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एक यूआई डिज़ाइन करी है। ये हमारी एक नोट्स ऐप वाली सीरीज़ थी, उसी की यूआई है। तो इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो सपोज़ यहाँ पे आप कुछ टाइटल डालते हैं, तो यहाँ पे मैंने टाइटल में डाला है हेलो और डिस्क्रिप्शन में डालते हैं चीज़ी कोड। और ये जो हमारा सॉफ्ट कीबोर्ड है इसको क्लोज़ कर देंगे यहाँ से। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट पे हिट करूँगा तो ये जो हमारा टाइटल है और जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएगा और वहाँ पे ये दोनों इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होंगी। तो इसी चीज़ के लिए मुझे टेस्ट केसेस लिखने हैं। तो एक बार आप इसे खुद से ट्राई करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं और सोच सकते हैं कि हमने किस तरीके से कोड लिखा होगा। तो आई होप आपने सोच लिया होगा किस तरीके से आप कोड लिखेंगे। तो एक बार इसका एक्चुअल कोड देख लेते हैं, इस एक्टिविटी के लिए कोड क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट फील्ड हैं, एक हमारे पास टाइटल के लिए और डिस्क्रिप्शन के लिए, और ये हमारे पास सबमिट बटन है। तो उसको मैंने एक्सेस कर लिया यहाँ पे और इस सबमिट बटन पे एक ऑन क्लिक लिस्टन लगाया है। उसके बाद मैंने मैसेज का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हमने ये टाइटल सेट कराया और डिस्क्रिप्शन सेट कराया है। उसके बाद हमने एक इंटेंट रेज किया और अपनी एक नई एक्टिविटी ओपन कर दी और इस इंटेंट में मैंने ये एक्स्ट्रा वैल्यू पास करी है। और जैसे ही हम लोग सेकंड एक्टिविटी पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने इंटेंट में से ये वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद अपने इस टेक्स्ट व्यू में ये प्रॉपर्टी सेट करा दी है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। कोड सिंपल ही कोड है। तो देखते हैं इसके लिए टेस्ट केस कैसे लिखेंगे। तो ये मैंने एक टेस्ट फाइल क्रिएट की हुई है जो कि हमारा एक इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट है। तो सबसे पहले मुझे एक रूल डिफाइन करना होगा जो कि हमारी एक्टिविटी को ओपन करेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा एक्टिविटी सिनेरियो रूल, और इस तरीके से हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ मेन एक्टिविटी, क्योंकि हमारी यूआई पे सबसे पहले यही वाली एक्टिविटी ओपन होगी जो कि हमारी मेन एक्टिविटी है। तो हम जो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वो अपनी मेन एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना टेस्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करते हैं टेस्ट सबमिट बटन। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी इसकी हमारी वो करेक्ट वैल्यूज होंगी। तो हमारे टेस्ट केस के अंदर हमें सबसे पहले इस वाली टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये हेलो टाइप करना होगा। उसके बाद ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन टाइप करना होगा। उसके बाद हम लोग अपने सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो देखते हैं इसके लिए कैसे कोड लिखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं ऑन व्यू मेथड कॉल करूँगा और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे विद आईडी, और यहाँ पे अपने एडिट टेक्स्ट की आईडी पास करेंगे। तो इस तरीके से हमारा व्यू एक्सेस होगा। अब इस पर मुझे टेक्स्ट टाइप करना है, तो यहाँ पे मैं परफॉर्म करूँगा टाइप टेक्स्ट, और जो भी मुझे स्ट्रिंग पास करनी है वो मैं इसके अंदर पास करूँगा। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ हेलो। तो इस तरीके से हमारे एडिट टेक्स्ट पे ये हेलो टाइप कर देगा। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए भी यही काम करेंगे। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ इसको टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे। तो हमारी दोनों एडिट टेक्स्ट पे ये डेटा टाइप कर देगा। उसके बाद हमें अपने बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं अपना व्यू एक्सेस करूँगा पहले विद आईडी r.id.btn सबमिट, और उसमें मैं ये परफॉर्म करूँगा क्लिक। तो
तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा एक नया इंटेंट जनरेट होगा और वो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे पहुँच जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हो चुकी होगी हमारी यूआई के अंदर। अब इस यूआई के अंदर मुझे चेक करना है कि जो मैंने मैसेज पास किया है क्या वही मैसेज डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो देखते हैं वो चीज़ कैसे करेंगे। तो सेम वही तरीका होगा, यहाँ पे भी हम लोग ऑन व्यू का एक्सेस करेंगे और यहाँ पे अपनी आईडी पास करेंगे। तो हमारी सेकंड एक्टिविटी के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी आईडी देख लेते हैं। तो हमारी टेक्स्ट फील्ड की आईडी है टेक्स्ट मैसेज, तो इसी का यूज़ करेंगे r.id.text मैसेज। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा ये मैच हो रहा है या नहीं। सेम वही स्टेप्स होंगे मैचेस, और यहाँ पे मैं विद टेक्स्ट पास करूँगा और इसके अंदर अपना मैसेज पास कर देंगे। तो हमारा मैसेज होगा टाइटल हेलो, और यहाँ पे मैंने पाइप सिंबल लगा रखा है और यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन और अपना डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे। तो हमने डिस्क्रिप्शन पास किया है चीज़ी कोड। तो इस तरीके से हम लोग एक असर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो हमारी यूआई पे ये टेक्स्ट मैसेज है उसके अंदर ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी टाइटल वाली फील्ड पे ये टाइप किया, उसके बाद चीज़ी कोड टाइप किया अपने डिस्क्रिप्शन पे, उसके बाद बटन क्लिक किया है। अब बटन क्लिक जैसे ही होगा तो हमारी नई एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। अब जैसे हमारी सेकेंड एक्टिविटी डिस्प्ले होगी तो उसमें हमने सर्च किया कि ये जो टेक्स्ट मैसेज वाली प्रॉपर्टी है उस पर चेक कर लो भैया कि ये वाला टाइटल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसी के लिए हमने चेक लगाया। तो सिंपल सा कोड था, इसको रन करके देखते हैं। इसमें कुछ एडिशनल चेंजेस भी करने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक्टिविटी रन हो चुकी है और ये अपने आप टाइप कर रहा है और हमारा जो टेस्ट केस है वो फेल हो चुका है। तो एक बार अपनी ऐप को दोबारा से रन करते हैं, देखते हैं क्या बिहेवियर होता है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और कर रहे हैं जो हमने अपने कोड के अंदर मेंशन नहीं किया है, इसलिए हमारा ये टेस्ट केस फेल हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ टाइप कर देते हैं, उसके बाद मैं ये जो सॉफ्ट कीबोर्ड है उसको भी क्लोज करता हूँ। मतलब इन दोनों में टाइप करने के बाद पहले मैं सॉफ्ट कीबोर्ड को क्लोज करता हूँ, उसके बाद अपना सबमिट बटन प्रेस करता हूँ। तो ये जो सॉफ्ट कीबोर्ड क्लोज करने वाला स्टेप है वो हमें अपने कोड में भी करना होगा। मतलब जो मेरे यूआई वाले टेस्ट हैं उसके अंदर भी मुझे सेम ही स्टेप्स लिखने होंगे, तभी हमारा ये टेस्ट केस जो है वो पास होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमने ये डिस्क्रिप्शन टाइप कर दिया है, मतलब ये जो टाइप टेक्स्ट है वो हमने कर दिया होगा, उसके जस्ट बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो सॉफ्ट कीबोर्ड है उसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली कॉल करूँगा क्लोज सॉफ्ट कीबोर्ड। तो ये भी हमारा एक एक्शन है। तो इस परफॉर्म मेथड के अंदर हम लोग कॉमा सेपरेटेड एक्शंस पास कर सकते हैं। तो पहला एक्शन हमने पास किया है टाइप टेक्स्ट का, उसके बाद हमने क्या किया, अपने सॉफ्ट कीबोर्ड को क्लोज किया है, उसके बाद हमारा ये बटन क्लिक होगा। तो जिस तरीके से हम लोग यूआई पे काम कर रहे होते हैं, मतलब जिस तरीके से हम लोग यूआई पे टेस्टिंग करते हैं मैनुअली, वही सेम स्टेप्स हमें कोड के अंदर लिखने हैं, तभी हम उसके ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस लिख पाएंगे। तो इस बार ही रन करते हैं, होपफुली ये टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐप रन होगी, वो टाइप करेगा, सॉफ्ट कीबोर्ड को क्लोज कर दिया, उसके बाद हमारा ये सबमिट बटन प्रेस हुआ और ये जो हमारा टेस्ट केस है वो पास हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से हमने इस पर कोड लिखा है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने भी सोचा होगा कि इसी तरीके से हम लोग इसमें कोड लिख रहे होंगे। जैसे इसमें एक नॉर्मल स्टेप था कि हमें अपने सॉफ्ट कीबोर्ड को भी क्लोज करना है। तो ये जो हमारा सॉफ्ट कीबोर्ड है वो हमारे इस व्यू एक्शन वाली क्लास से आ रहा है। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो मेक श्योर करें कि ये वाला इंपोर्ट करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आखिर में एक बार सेम बात कहना चाहता हूँ, एस्प्रेसो के अंदर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं यूआई को टेस्ट करने के लिए। जल्दी जो हमारे यूआई वाले टेस्ट केसेस होते हैं उनको हम लोग कम ही लिखते हैं। तो कोशिश करें यूआई के जो पीछे का लॉजिक है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।